थोड़ा सा पास में जूम करूँगा ऐसे। हेलो फ्रेंड्स, आज वेद प्रकाश जी हैं, उज्जैन से हैं। उज्जैन मेरा होम टाउन भी है, तो वेद प्रकाश जी के साथ हम लोग आज डिस्कशन करेंगे कि फ्रंट वाला जो जोन हम लोगों ने एनहांस किया, तो वेद प्रकाश जी की जर्नी कैसी रही। आज 6 महीने पे हम लोग एक वीडियो बना रहे हैं। ये वीडियो का पर्पस है लोगों को ये डिस्कस करना कि ट्रांसप्लांट के रिजल्ट सेटिस्फाइंग हो सकते हैं, नेचुरल हो सकते हैं, आर्टिफिशियल अपीयरेंस नहीं आता है उसमें। और देखने के बाद जब भी हम लोग ट्रांसप्लांट करते हैं तो उसमें देखने के बाद किसी को विग जैसा आर्टिफिशियल अपीयरेंस नहीं आना चाहिए और लॉन्ग टर्म में साइड इफेक्ट्स नहीं होने चाहिए। तो ये सब इस वीडियो में हम लोग जानेंगे, क्योंकि 6 महीने वाला वीडियो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होता है, जहाँ पे हम लोग ये सब चीजें असेस कर पाते हैं। वीर प्रकाश जी, गुड मॉर्निंग। सो बताइए आप क्या करते हैं, हमारे व्यूअर्स को बताइए क्यों ट्रांसप्लांट करने का सोचा और अब कैसा लग रहा है आपको? सर एक्चुअली मैं तो गवर्नमेंट जॉब में हूँ। ओके। और एक्चुअली मेरे साइड से जो एरिया था यहाँ का, ये एरिया थोड़ा सा डाउन जा रहा था। और फिर यहाँ के एरिया जब आपने मैं यहाँ पे आपको दिखाने के लिए आया था, तो आपने मुझे बताया कि इस जगह पे ज़्यादा डेंसिटी कम होती जा रही है। जो आगे का जो एरिया है, ये ट्रांसप्लांटेड एरिया, आपने बताया था कि इससे डेंसिटी बहुत अच्छी हो जाएगी। ओके। फिर जब ट्रांसप्लांट हुआ तो उसके बाद धीरे धीरे जैसे 2 से लेकर 3 महीने हुए, तो उसमें ग्रोथ थोड़ी अच्छी दिखी। अभी मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने अभी बीच में ट्रीटमेंट भी करवाया था कि बालों के लिए। तो अब जब भी मैं मतलब मेरे कॉम करता हूँ तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, मतलब क्योंकि एक अलग फीलिंग नहीं आती कि ट्रांसप्लांट हुआ है, ऐसा कुछ लगता नहीं उसमें। ओके। कितने लोगों ने आपको टोका कि ट्रांसप्लांट या आर्टिफिशियल लग रहा है या अटपटा लग रहा है? ऐसा किसी ने टोका 6 महीने में? ऐसा तो किसी ने नहीं किया। जिन मेरे फ्रेंड्स हैं जिनको पता था, जिनको मैंने बता रखा था, जिनको पता है स्टार्टिंग पर, उसके बाद में वो भी बोलते हैं कि बिल्कुल नेचुरल हो गया है, नेचुरल हो गया। हाँ। सो हमारा पर्पस ये है वेद प्रकाश जी के साथ और जिन लोगों के साथ भी हम लोग ट्रांसप्लांट करते हैं, हमारा पर्पस ये रहता है कि जब भी हम ट्रांसप्लांट करें तो एक ऑप्शन, क्योंकि विग होता है तो विग से बहुत लोग इसको कंपेयर करते हैं, तो एक बहुत आर्टिफिशियल अपीयरेंस नहीं आना चाहिए, एकदम नेचुरल लगना चाहिए। एक हेयर कोम टेस्ट की मदद से हम लोग आपको दिखाएंगे कि वो एरिया कितना नेचुरल लग रहा है अभी। दूसरी बात, साइड इफेक्ट्स को लेके बहुत सारे लोगों के मन में डर रहते हैं। यहाँ पे ब्रेन है, हेडेक हो सकता है, ब्रेन डैमेज हो सकता है, घर वालों को चिंता रहती है बहुत। हर रोज हम लोग इन सवालों का जवाब दे दे के थक जाते हैं कि, तो ये मीडियम से हम लोग लोगों को ये भी डिस्कस बार बार हम बताएंगे ताकि लोगों को ये पता पड़े कि अगर अच्छी टीम्स कर रही हैं तो इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। कोई ऐसी चीज महसूस हो रही है जो अपनी लाइफ को बॉदर कर रही है अभी 6 महीने पे आपको? ऐसा तो मुझे अभी तक कुछ भी नहीं लगा। सब चीजें नॉर्मल हैं? बिल्कुल नॉर्मल है। पहले मुझे लगता था कि इसके लिए कि पता नहीं ट्रांसप्लांट करवाएंगे तो क्या होगा। ओके। मैंने आपसे पहले कंसल्ट भी किया था, आपने कहा था कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हाँ। तो मैंने एकदम से ही प्लान कर लिया कि अभी एक बार कंसल्ट कर चुका हूँ तो मुझे करवा ही लेता हूँ। ओके। तो करवाने के बाद मुझे फिर कुछ नहीं लगा। ओके। सो ट्रांसप्लांट में बहुत जरूरी है कि जब हमने एक बार सर्जिकल एनहांसमेंट कर दिया तो उसके कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं होने चाहिए, क्योंकि कॉस्मेटिक सर्जरी में आपकी लाइफ हैम्पर नहीं होनी चाहिए। कॉस्मेटिक सर्जरी में आपकी लाइफ में कोई नई प्रॉब्लम्स नहीं आने चाहिए। हम एक स्टेप से ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं, हम उससे नीचे नहीं आने चाहिए कभी भी। तो ट्रांसप्लांट का एक पर्पस ये भी कि साइड इफेक्ट फ्री हो जाए और अच्छे से अगर टीम सब चीजों का ख्याल रखे तो साइड इफेक्ट फ्री जर्नी हो जाए। तीसरी चीज जो बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं, मेंटेनेंस। इसके बाद क्या आपको कोई मेंटेनेंस, आप नॉर्मल अपने प्रोडक्ट्स यूज कर पा रहे हैं कि नहीं? आप नॉर्मल जैसे नहाते हैं पहले, जैसे आप स्विमिंग करते थे, कैप्स पहनते थे, ये सब नॉर्मल एक्टिविटीज सब कर पा रहे हैं हमारी तरफ से, या कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है आपको? आपकी तरफ से तो कोई रिस्ट्रिक्शंस था नहीं, सिर्फ 7 दिन की दवाई लेनी थी। उसके बाद तो कुछ लिया नहीं मैंने। हाँ। और जितने भी नॉर्मल एक्टिविटीज थी सारी सब कर रहे हो? सब चीज कर रहे हो। ओके। सो ट्रांसप्लांट के बाद हमारा मोटिव है कि मेंटेनेंस के लिए हम लोग अभी इनको फ्रंट वाले एरिया के लिए ना मिनॉक्सिडिल दे रहे हैं, ना फिनास्ट्राइड दे रहे हैं। अभी हम लोग इनका पीछे वाला एरिया थिन आउट हो रहा है तो उसके लिए कुछ मेडिसिन स्टार्ट करने का प्लान कर रहे हैं। बट फ्रंट वाले जोन के लिए हम लोग अभी तक 6 महीने में ना मिनॉक्सिडिल पे डिपेंडेंसी है, ना फिनास्ट्राइड पे। दूसरी चीज, सारे प्रोडक्ट्स, शैम्पूज, कंडीशनर्स, हेयर स्पा, सब आप चीजें नॉर्मली कर सकते हैं क्योंकि ये ग्रो भी करते हैं। आप कटिंग कर चुके हैं बीच में? तीन चार बार कटिंग कर चुके हैं। अब बालों की लेंथ अच्छी है, आप देखेंगे ऑलमोस्ट इतने 3 इंच के करीब लंबे बाल रखते हैं, तो बाल की लेंथ अच्छी है, बाल ग्रो भी करते हैं। अपन सारे प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, नॉर्मल एक्टिविटीज कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, पसीने वाली एक्टिविटीज, जिमिंग, ये सब चीजें नॉर्मली रिज्यूम कर सकते हैं। 5-7 दिन प्रिकॉशंस टीम
बताए गए प्रिकॉशंस फॉलो करने होंगे आपको। उसके बाद सब चीज़ें नॉर्मल रिज्यूम कर सकते हैं। और लास्ट चीज़, ओवरऑल एक्सपीरियंस जो ट्रांसप्लांट का रहा आपका क्लिनिक पे, उसमें बहुत ज़्यादा कोई ऐसी प्रॉब्लम्स तो नहीं आई जिसमें अपने को कोऑर्डिनेट करने में या फिर कोई प्रॉब्लम्स हो। जैसे आज सेकंड पीआरपी के लिए आए हुए हैं, तो नॉर्मली हम लोग 3 महीने, 6 महीने और 8 महीने पे पीआरपी करते हैं। तो ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस ठीक रहा, जो सेटिस्फैक्शन लेवल है? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा मेरा। Okay. और दूसरा कि आपसे भी मतलब मुझे कोई इशू नहीं है हाँ। किसी भी चीज़ का। जब भी आपको मैसेज करता हूँ तो आप तुरंत आपका रिप्लाई आ ही जाता है मेरे पास, सेम डे हो जाता है। Okay. तो वही मेन चीज़ होती है सर कि फॉलो अप अच्छे से फॉलो होगा। बहुत अच्छे से होता है। अगर मुझे कोई इशू हो रहा है या मुझे कोई प्रॉब्लम कभी हुई, हाँ। तो कम से कम, अगर प्रॉब्लम तो कभी कुछ हुई नहीं मुझे, हाँ। लेकिन अगर फिर भी टीम query में होती टच में है, रहना बहुत जरूरी। तो वो आप सर्जिकल टीम, देखिए सर्जिकल प्रोसेस में कोशिश ये की जाती है कि सब कुछ एकदम अच्छा रहे, पेशेंट के लिए सब कुछ अच्छा रहे, पर सर्जिकल प्रोसेस में टीम का क्लोज फॉलो अप रहना बहुत जरूरी है। टीम का टच में रहना जरूरी है ताकि पेशेंट की वेलबींग हम देख पाएं। और हमारी कोशिश रहती है कि मेडिकल प्रोसीजर की कोई गारंटी नहीं है। बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आके पूछते हैं कि कोई गारंटी आप दे सकते हैं क्या लिख के? कोई गारंटी नहीं है। हम लोग एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करते हैं वर्क, जहाँ पे हमारी कोशिश है कि अच्छा वर्क कर पाएं। फिर भी उसके बाद भी अगर कोई पेशेंट में हल्का फुल्का भी अगर ग्रोथ कम रहता है किसी एरिया में, तो हम लोग रिकंस्ट्रक्शन भी फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं पेशेंट के लिए, ताकि हमारे पेशेंट का जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो अच्छा रहे। तो इसी के साथ हम लोग कोशिश करेंगे कि 6 से 8 महीने, जब अभी 6 महीने हो गए, 10 महीने 11 महीने जब पूरे हो जाएं, तो इनका ओवरऑल डेंसिटी और बढ़ेगी। अभी जो डेंसिटी है 50-60%, 70% के अराउंड है, आने वाले टाइम में और एनहांस होगी। तो अगर हो पाया तो हम लोग एक क्लिप आपके साथ शेयर करेंगे इनके पूरे ग्रोथ की भी। तो आप आने वाले टाइम में अगर आप चाहते हैं कि इनकी जर्नी को फॉलो करना चाहते हैं और कुछ सीखना चाहते हैं, तो हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आने वाले टाइम में आपको ऐसे अपडेट्स जो हैं वो आप लोग हमारे चैनल पर देख पाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।